दोस्तों, जो प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, राज्यसभा सांसद, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है जुडिशरी में, न्यायालय में करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। पहले होगी वीडियो, फिर बात करें। को फिर से जो हमारे ऑनरेबल एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड जुडिशियल प्रोसेस एंड जुडिशरी सीजीआई लेड बेंच ने फिर से कहा कि जो एकेडमिक्स से जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है उन पे कार्रवाई करते हुए ये कहा कि कोई भी रोल जहां पे एकेडमिक्स का इस्तेमाल होता है या कोई भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन होता है या सरकारी इंस्टीट्यूशन होता है, प्रोफेसर माइकल डेनिनो और दो एकेडमिक्स का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, व्हिच आई थिंक इज जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल डिक्टेटरशिप। सर दूसरी चीज यहां पर, और खास करके उस समय पर जब हम जुडिशियल करप्शन की हम बात करते हैं, सिस्टमिक करप्शन की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस के ऊपर करप्शन की चार्जेस लगते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन होता है, बकायदा उन पे कार्रवाई होती है, पुलिस फोर्सेस में होता है, ब्यूरोक्रेसी में होता है, इंडिविजुअल सिटीजंस पे होता है, कॉर्पोरेट पे होता है, पर जुडिशरी जो है करप्शन की बात पे इतना सेंसिटिव हो जाती है कि जबकि अभी यहाँ पे इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था सिटिंग हाई कोर्ट जज के ऊपर, इतने लाखों करोड़ उनके घर में कैश पाया गया था, अभी भी उस पर चर्चा हमारे कोर्ट यहाँ पे चल रही है, पार्लियामेंट में चल रही है और उनका बकायदा ट्रांसफर हुआ है, कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई है। तो सर मैं मानती हूँ कि हमारे तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस शुड बी इक्वल इन लॉ, शुड बी अकाउंटेबल, शुड बी ओपन टू स्क्रूटनी, एनी डिसफंक्शनैलिटी इन दैट या एनी काइंड ऑफ सुप्रीमेसी इन दैट will lead to a problematic situation for the nation to handle. So sir, through you I request the law minister to ensure that there is no such judicial dictatorship or judicial overreach that can create। तो देखो आप, तो हमारे यहाँ का हमारा सर्वोच्च न्यायालय है ना, जो उसके सर्वोच्च न्यायाधीश है, तो भगवान से ऊपर अपने आप को समझने लगे हैं। तो सोच रहे हैं कोई भी अगर बात करेगा करप्शन तो उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, कहीं पर कोई नहीं बात कर सकता, क्रिटिसाइज करेगा तो उसके सारे पोस्ट हटा दिए जाएंगे। अरे जज साहब, न्यायाधीश साहब, कितनों को हटाओगे आप, कितनों का मुंह बंद करोगे? पब्लिक को उस हद तक मत भड़काओ जो बाद में संभले ना। क्या मतलब दिखता नहीं है पब्लिक को, करोड़ों परिवार बर्बाद हुए जो 20-20 साल क्या कहते हैं केस लड़े और बाद में पता चला कि निर्दोष है व्यक्ति। कौन देगा उसके जो 20 साल बर्बाद हुए, 10 साल बर्बाद हुए निर्दोष होने के बाद भी? पता नहीं कितने परिवारजनों को खो दिया होगा। कुछ तो शर्म करो जज साहब, कुछ तो शर्म करो। क्या किसी को नहीं पता है कि पेशकार जो नीचे बैठा है तारीख बढ़ाने के रुपए लेता है? क्या किसी को नहीं पता है जज फैसले पलटने के लिए क्या होती है? क्या वर्मा जी वाला केस आप भूल गए, जो नोटों की गड्डी मिली थी? क्या था वो? कोई पड़ोसी रख के भाग गया था वर्मा जी के यहाँ, जो आपने उन्हें दंड के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। न्यायाधीश साहब, जनता आपको पलकों पर बैठा लेगी, जिस काम जो आपके दायित्व है ना उनको समझिए। न्यायालय मंदिर की तरह है, बाकी में भगवान जैसा काम भी करिए, सही को सही और गलत को गलत। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, कमेंट में साझा करें। जय हिंद, जय भारत, और खूब शेयर करें इस वीडियो को।